नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आजकल इलेक्शंस का माहौल चल रहा है और हर जगह इंडियन इकोनॉमी वर्ड का यूज किया जा रहा है। तो आइए जरा देखते हैं इंडियन इकोनॉमी वर्ड का मतलब है क्या। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर एक देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई, खरीदी गई और बेची गई हैं। इंडियन इकोनॉमी, आइए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। हमारी जीडीपी कुछ महीनों पहले 3.937 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये पिछली साल 7.8 थी और इस साल घटकर 6.8 हो गई है। देखा जाए तो ये कोई छोटे नंबर नहीं है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब एक टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेश मुद्रा भंडार। सभी देश कुछ विदेशी करेंसी रखते हैं ताकि फॉरेन ट्रेड के अंदर सुविधा हो। ये यूरोज, पाउंड्स या डॉलर्स के अंदर वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 देश ऐसे हैं जो रुपये के अंदर ट्रेड करते हैं, जिनमें रशिया और यूनाइटेड किंगडम बड़े दो नाम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2010 से 11 में हमारा विदेश मुद्रा भंडार 304.8 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि अब बढ़कर 648 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स टाइप इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन एक्सचेंज तीनों एक साथ काम करते हैं। तो आखिर हमें क्या कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, ये बढ़ रही है या घट रही है? दरअसल हम जो काम करने वाले हैं, हम जो चूज करेंगे हमारी लाइफ के अंदर काम करना, वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या आप जॉब करेंगे, क्या हम बिजनेस करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। हालांकि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उससे ही देश की जीडीपी बनती है। अब ऐसे ही काफ़ी सारे छोटे छोटे सेक्टर्स मिलके हमारे देश की इकोनॉमी बनाते हैं, जिनमें मेन है नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कि लेबर, कंज्यूमर्स, टैक्स पे करना, सेविंग्स करना, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता है। दूसरा फर्म, जो अलग अलग चीज़ें बनाए। तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंक्स आते हैं। चौथा गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी सरकारी कंपनी। पांचवा ओवरसीज सेक्टर, जैसे कि विदेश आयात निर्यात, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जिसके अंदर आता है। अब अगली चीज आती है कि इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है। इस चीज का क्या मतलब होता है, इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ेगा? इकोनॉमी बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा प्लस एक्सपोर्ट, इन सब का सम सेविंग्स, टैक्सेशन और इंपोर्ट के सम से ज्यादा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट अगर हम नेट रिजल्ट्स देखें इकोनॉमी बढ़ने के, तो ये होते हैं कि देश के अंदर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, देश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो घट रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो ये सब बात थी कि इकोनॉमी से क्या होता है। अब ये काउंट कैसे की जाती है, तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी एक फिक्स टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, सेल की गई हैं या खरीदी गई हैं, इन सब की मार्केट वैल्यू का टोटल सम एक कंट्री के लिए जीडीपी होती है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कंजप्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। अब कई बार लोग जीडीपी से गलत मतलब निकाल लेते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट कंजप्शन देश की जो होती है वो कम हो सकती है, लेकिन फिर भी जीडीपी हाई हो, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उससे देश की जीडीपी बढ़ती है। अब इसके अंदर भी हम 2 केस देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कैसे खर्चा कर सकती है। मान लेते हैं कि एक रोड बनाया गया, वो कुछ टाइम के बाद टूट गया, फिर उसको दोबारा से बनाया गया, वो 6 महीने के बाद बारिश से फिर टूट गया, वो फिर बनाया गया। इस सब के अंदर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है क्योंकि उसे रोड बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो ये एक जीडीपी को इंक्रीज करने वाली बात है, जबकि देखा जाए तो ये एक ठीक चीज नहीं है। दूसरी तरफ एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को पैसा दे रही है, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, जैसे कि सब्सिडीज में, या फिर वो डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे डाल रही है। ये लोग कौन हो सकते हैं? जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, फार्मर्स होंगे या लेबरर्स होंगे, इन सबको गवर्नमेंट डायरेक्टली ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब दूसरा एक गलत मतलब जो लोग जीडीपी से निकालते हैं वो ये है कि जीडीपी अगर हाई है तो सारे अमीर है। ऐसा नहीं है, जीडीपी सभी लोगों के ऊपर एक एवरेज होता है, यानी कि ये हमें ये नहीं बताती कि गरीब लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है और बड़ी बड़ी कंपनीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, बड़ी कंपनीज कितना ज्यादा कमा रही हैं या गरीब लोग कितने ज्यादा गरीब हैं। ये सारी चीजें हमें जीडीपी नहीं बताती। जबकि ये भी हो सकता है कि बड़ी कंपनीज जो है वो ज्यादा पैसा कमा रही हैं, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिस वजह से जीडीपी एक कंट्री का हाई है, और उसी कंट्री के अंदर गरीब लोग हैं जो
इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, फिर भी देश का जीडीपी हाई हो सकता है। अभी हमने देखा जीडीपी का एक पार्ट था कंजप्शन, तो कंजप्शन से भी जीडीपी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लग जाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दें फॉरेस्ट को काट के और हमारे इकोसिस्टम को हम खराब करने लग जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर प्रिंस। और ये सारी बातें थी जीडीपी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ऐसे ही और नॉलेज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, सब्सक्राइब द चैनल।